धर्म हेतु कृपा करके अपनी अस्थियां दे दें। कहा ठीक है, हम इस धर्म काम के लिए आप को अपनी अस्थियां दे दें। लेकिन देवता लोग बड़े स्वार्थी, हमसे हड्डियां मांग रहे हैं और अपना माल काटना चाहते हैं। लेकिन दधी जी कहते हैं कि पराए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। जय हो। दधी जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी और उन हड्डियों को ला करके विश्वकर्मा जी को दिया। विश्वकर्मा जी ने उसका वज्र बनाया और फिर दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो गया। इंद्र ने गदा से वृत्तासुर पर प्रहार किया। वृत्तासुर ने उस गदा को अपने हाथ में पकड़ करके और ऐरावत के मस्तक पर मार दिया। उसका सिर घायल हो गया। वृत्तासुर इंद्र से कहने लगा, अरे मूर्ख इंद्र, तू वज्र से मेरा गला क्यों नहीं काट देता? मेरे इस शरीर को छुड़ा दे। क्यों? मैं जानता हूं कि जीत तुम्हारी ही होगी। क्यों? तुम्हारे साथ नारायण है, तुम धर्म के पक्ष से लड़ रहे हो तो, और अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हो तो नारायण जिस पक्ष में होंगे जीत उसकी होनी है। इंद्र ने उसकी भुजा काट दी। मुंह फैला करके दौड़ पड़ा। इंद्र ने दूसरी भुजा भी काट दी और क्या किया, उसका गला भी काट दिया। सिर कट गया। स्वर्ग में दुमदुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस तरीके से देवताओं का शासन सुचारू रूप से चलने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की 13वीं पत्नी के जो 2 पुत्र थे, दैत्य और दानवों से बंधित थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उनका वर्णन सुना रहा हूं। हिरण्याक्ष के विषय में तो सुनाया जा चुका है। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जो दंभदानव की पुत्री थी, उसके 4 पुत्र हुए। क्या? 4 पुत्र। एक संह्लाद, दूसरा नंबर अनुह्लाद, तीसरा नंबर ह्लाद और चौथे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र कयाधु से हुए।